नमस्कार। ये एक 32 वर्षीय व्यक्ति का पाम है। ये मूलतः तो इंडियन है, किंतु ये इंडोनेशिया में काफ़ी दिनों से जॉब कर रहे हैं। इन्होंने प्रश्न भेजा है कि करियर को लेके इन्होंने जानना चाहा है कि आगे कैसा रहेगा। उसके बाद में फाइनेंशियल पोजीशन यानी स्थिति कैसी रहेगी आगे, और मैरिड लाइफ के बारे में, दाम्पत्य के बारे में भी इन्होंने एक प्रश्न दिया है। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो आपके जो भी प्रश्न है एकदम सामान्य प्रश्न है, कोई तो मैं एनालिसिस करते समय ही उसके सारे जवाब दे दूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बुध की उंगली की। तो ये अच्छा काम किया है आपने, ये नाखून थोड़ा लंबा रखा है। अभी ये फर्स्ट फ्लैंज तक आराम से पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। तो ये अच्छी स्थिति होती है जब फर्स्ट फ्लैंज तक पहुंचती है। ये आपके अंदर में मैनेजमेंट स्किल को बताता है, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल के रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, अकाउंटिंग, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपको इंडिकेट करता है। ऐसे लोगों का प्रेजेंटेशन स्किल भी अच्छा होता है, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं एक पर्टिकुलर स्टेज पे जहाँ इनको अपनी बात रखनी होती है। तो ये भी गुण इनके अंदर में आता है। अब यहाँ पे एक ये बहुत बड़ा वी बन रहा है, यानी कि काफ़ी बड़ा गैप बन रहा है। ये बताता है आदमी अलग हट के सोचना, आउट ऑफ द फ्रेम सोचना, औरों से भिन्न सोचना, ये ऐसे लोग कर पाते हैं। तो ऐसे लोग अच्छे सलाहकार भी देखे जाते हैं, बहुत अच्छा सलाह इन लोग देते हैं। कोई भी अगर इनसे सलाह मशवरा करता है तो अच्छा सजेस्ट करते हैं ये। लेकिन वही सजेशन ये अपने ऊपर खुद पे लागू नहीं कर पाते। तो ये भी एक विडंबना इनके साथ में होती है। हाँ, ये अच्छा होता है कि अलग हट के सोचना, चीज़ों को अलग नज़रिए से देखना। तो ये कहीं ना कहीं सक्सेस के लिए अच्छा है, मैं इसको बुरा नहीं कहता। बाकी देखते हैं सूर्य की उंगली और गुरु की उंगली। ये देखिए लचक खा रही है, ये देखिए लचक खा रही है। दोनों उंगलियां लचक खा रही हैं और दोनों का लेंथ बराबर है। दोनों का लेंथ जब बराबर होता है ना, तो ऐसा व्यक्ति फास्ट प्रोग्रेस करता है जीवन में। अब यहाँ पे क्या सेंस आएगा, दोनों लचक खा के आई है, मतलब ऐसा व्यक्ति अधीर होता है। ठीक है, अधीरता, सब्र कम होता है ऐसे इंसान के अंदर में। और दोनों ही फील्ड में, न केवल मान सम्मान गेन करना, स्टेबिलिटी गेन करना, स्थायित्व की प्राप्ति करना, जॉब व्यवसाय से रिलेटेड बातें, वैसे ही दाम्पत्य जीवन को लेकर। ठीक है, क्योंकि मुख्य कार्यकर्ता तो दोनों सूर्य और गुरु के यही हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आदमी को संघर्ष की स्थिति को बताता है। ये ऐसे समय में आदमी को मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए एफर्ट देना पड़ता है, चाहे वो दाम्पत्य हो, चाहे वो आपका फाइनेंशियल पोजीशन, या फिर आपका स्थायित्व, स्टेबिलिटी, या फिर आपका फेम है, जो भी है। इन सारे फील्ड में आपको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम देगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस लेके चलना चाहिए, सही समय का इंतज़ार करना चाहिए। समय से पूर्व हासिल नहीं होगा, न करना की कोशिश करें। ठीक है, ये अधीर मत बने, कहने का मतलब। अंगूठे पे बात करूं, अंगूठा बहुत लंबा है, काफ़ी लंबा अंगूठा है आपके हाथ में। तो ये बताता है आपके अंदर में भौतिक जगत के तरफ आपका रुझान, भोग के तरफ में आपका रुझान बहुत तगड़ा रहेगा, और आपको प्राप्त भी होगा। भौतिक सुख सुविधाओं की सारी चीज़ें ऐसे लोगों को मिलती हैं। अब किसके हिसाब से, आपकी भाग्य रेखा के हिसाब से। मैं आऊँगा आप यहाँ पे, भाग्य रेखा के हिसाब से आपको चीज़ें मुहैया होंगी। हाँ, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण आपका बहुत तगड़ा रहेगा। बार बार या फिर मल्टीपल अफेयर्स होने की भी संभावना ऐसे लोगों की होती है, क्योंकि हाथ का कलर भी आपका काला है या फिर ब्लैकिश है। ठीक है, और ये जब इस टाइप का संयोग बनता है ना, तो ऐसे लोगों के अफेयर्स हो सकते हैं, ऐसे चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा चरित्र को तरफ में आपको ध्यान देना चाहिए। बाकी भौतिक जगत की बात करें, सुख सुविधाओं की बात करें, तो ठीक ठाक मिलेंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। धन की स्थिति ठीक ठाक रहेगी। अभी ये पूरी स्थिति धन की हम भाग्य रेखा पाएंगे तब डील करेंगे। इतना अच्छा अंगूठा होने के बावजूद भी आपकी धन की स्थिति में जिस तरह का इसको प्रभाव देना चाहिए वो प्रभाव नहीं दे पा रहा है। एक तो हाथ का कलर, दूसरा चीज़ आपकी भाग्य रेखा की स्थिति। ठीक है,
भाग्य रेखा पे आऊँगा तो इसको डील करूँगा। हालांकि अंगूठे पर और ये बात कर सकते हैं, ये देखिए फर्स्ट फैलेंज ये बहुत लंबा, सेकंड फैलेंज भी काफ़ी लंबा, और ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हो रहे हैं। देखिए दोनों फैलेंज जब कभी भी इक्वल होने लगे ना तो ये अच्छी स्थिति नहीं कह सकते, ये कंडीशनल हो जाती है। इसमें क्या होता है, ऐसे लोगों के ऊपर में पारिवारिक बंधन, पारिवारिक दबाव, पारिवारिक जवाबदारियाँ बहुत तगड़ी आती हैं। उम्र आदमी अपना शुरू करता ही है, जवानी जैसे इस कदम रखता है वैसे ही इनके ऊपर में पारिवारिक जवाबदारियाँ आके बैठ जाती हैं। तो ये डिपेंडेंट के तरफ में या जवाबदारी के तरफ में इशारा देता है, और ऐसा इंसान जवाबदारी निभाते 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 ही काफ़ी अपना समय पार कर लेता है। तो ये पारिवारिक जवाबदारियों की तरफ में इशारा दे रहा है, ठीक है। तो इसको अब अच्छा या बुरा दोनों कह सकते हो, लेकिन एक सांसारिक दृष्टिकोण से ये देखें, धन के दृष्टिकोण से देखें तो आपका मुख्य जो मेहनत आप लगा रहे हैं, जो समय लगा रहे हैं, वो आपका जवाबदारी निभाने में निकल जा रहा है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। बाकी बात करते हैं, यहाँ पे अंगूठा निकल रहा है, ये भी अच्छी स्थिति नहीं। ये मान के चल लो कि 42 साल तक आपको संघर्ष करना पड़ेगा। 42 से पहले आपके जीवन में ऐसा नहीं कि प्रोग्रेस नहीं होगा, कि नौकरी नहीं होगी, व्यवसाय नहीं होगा, ऐसा नहीं। 42 तक आपको स्टेबिलिटी का जो मसला है आपके दिमाग में रहेगा, ठीक है। जनरली देखो 42, 48, 52 ऐसा बोलते हैं, लेकिन इसमें 36 भी आता है। 36 और 42 जनरली ऐसे समय में होता है। अगर भाग्य रेखा की परिस्थिति पे डिपेंड करेगा। हालांकि 42 तक आपके हाथ में ये इफ़ेक्ट आएगा। 42 के बाद में हो सकता है आप जो है ये जवाबदारी के बंधन से थोड़े मुक्त हो पाएँ, ये भी हो सकता है ना। आगे देखते हैं, एक और चीज़ जो कहने लायक स्थिति है आपके हाथ में। देखिए यहाँ पे अंगूठे को अगर गौर से देखते हैं तो बाकी सब बली दिखता है, यहाँ पे बहुत पतला हो रहा है। तो ये बार्गेनिंग पावर आपकी कमज़ोर हो रही है। आप कंप्रोमाइज़ करेंगे या कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं तो इस चीज़ से थोड़ा बचें, ठीक है। अपने हितों की रक्षा आपको स्वयं करनी होगी, तो ध्यान दें। कंप्रोमाइज़ जब भी आपको करना पड़ रहा है या कर रहे हैं उस समय देखें कि कहीं मैं ज़्यादा तो टॉलरेट नहीं कर रहा हूँ, इस चीज़ को गौर करें, ठीक है। तो ऐसे लोग कंप्रोमाइजिंग नेचर के होते हैं। सेकंड चीज़, हड्डी भी निकल रहा है और ये स्थिति बन रही है। ऐसे समय में जोड़ों का दर्द, बैक पेन, साइटिका, नस से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम को ये इंडिकेट करता है। तो ध्यान रखें, शारीरिक कमजोरी की तरफ में इशारा करता है। अब यहाँ पे बड़ी ही विरोधाभासी शब्द यहाँ पे आएगा। मंगल इनका देखेंगे बहुत अच्छा मंगल है, दोनों मंगल स्ट्रांग है, तो फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन ये कमज़ोर हो रहा है। इसका मतलब शुक्र आपका कामुकता भी है, शुक्र आपका, है ना। तो शारीरिक गठन तो अच्छी है, मेहनती है, स्वभाव सब चीज़ ठीक है, लेकिन ये शुक्र के पास में अगर ये कमज़ोर गिरे तो कहीं ना कहीं ये आपके कुछ न कुछ गुप्त प्रॉब्लम की तरफ में भी इशारा देता है। वीर्य की संबंधित दुर्बलता को भी ये इशारा देता है। तो अगर कुछ ऐसा महसूस करें तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, नहीं तो ये बढ़ सकता है, ठीक है। इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे देखते हैं, देखिए पर्वत पे बात करते हैं। अब ये जो दाग सा बना हुआ है, मुझे लगता है ये वर्कआउट वगैरह करते होंगे, कसरत वगैरह करते होंगे, तो हो सकता है उसके कारण से ऐसा एक गठान सा आया है। तो इसको दाग मैं नहीं मानता। तो अगर पर्वत की बात करें, बुद्ध का पर्वत ठीक है, एकदम चिकना। इनका एक हाथ में गौर करने वाली क्या बात आती है, ऐसा हाथ बहुत कम देखने को मिलता है। अगर आप देखेंगे इनकी भाग्य रेखा है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जीवन में धन नहीं कमाएंगे, कमाएंगे, हाँ थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन कमाएंगे। तो हम बुद्ध पे आते हैं, फिर मैं 1 बाय 1 बात करूँगा। बुद्ध का पर्वत सही है, पर्वत में कोई खराबी नहीं, कोई रेखा भी नहीं, तो कोई बाधा की रेखा भी नहीं, अच्छी स्थिति है, ठीक है।
सूर्य पे बात करता हूँ, सूर्य भी ठीक ठाक है, कोई अच्छी रेखा नहीं तो कोई बुरी रेखा नहीं, एकदम चिकना पर्वत है, लेकिन पर्वत सही है। शनि पे भी वही हाल है। हाँ, शनि पे कुछ है चीज़ें जो देखने लायक हैं। देखिए, ये चिन्ह बहुत लोग बोलते हैं ना, इसको पद्म का चिन्ह हो गया कि कोई पता नहीं क्या क्या नाम लेते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर भी ऐसा शब्द बोलते हैं, गलत है। ये जो है, आपको धन से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। कोई दिव्य चिन्ह बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कुछ नहीं। ये दिव्य चिन्ह अगर बोलते हैं तो ठीक है, लेकिन इसका पैसे से कोई रिलेशन नहीं है। ये आपके अंदर में आध्यात्मिकता भरेगा, आपके अंदर में अकेलापन भरेगा, ठीक है। आपको अकेला महसूस करा के अपनी जो भी जिसको भी इष्ट मानते हैं उनके साइड में आपका लगन लगाएगा। ये पूजा पाठ में मन लगाता है, भौतिक चीज़ों से सांसारिक चीज़ों से आपको दूर करने की कोशिश करता है, अध्यात्म में लेके जाने की कोशिश करता है, ये चिन्ह है, ठीक है। तो ये उसका इंडिकेशन है, इसका पैसे से तो रिलेशन ही नहीं है। ये तो पैसे से दूर लेके जाता है इंसान को। कहने का मतलब ये समझता है कि ये सोचने लगता है कि मैं धरती में क्यों आया, हमारा वजूद क्यों है, हमको कहाँ जाना है। ये सब जो सारी चीज़ें जो आध्यात्मिक चीज़ें, ये सारे एक प्रश्न ऐसे लोगों के दिमाग में आते हैं। गुरु पे बात करता हूँ। देखिए, गुरु का पर्वत से मैं संतुष्ट नहीं हो पाया, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। जिस हिसाब से उभार होना चाहिए वो उभार थोड़ा सा कम है। सम पर्वत है लेकिन बहुत उन्नत नहीं है। तो एक तो लचक यहाँ खाई थी, पर्वत ने सपोर्ट नहीं किया आपको। और आगे देखिए, मंगल पे बात करते हैं। पहले ही तारीफ़ किया मैं, मंगल बहुत अच्छा है इनका। देखिए, जब इतना अच्छा मंगल हो, मंगल का घेराव भी देखो, और साफ़ सुथरा मंगल, ऐसा नहीं कि कटान फटान, ऐसा नहीं, अच्छा मंगल है। तो भूमि से संबंधित लाभ आपको ज़रूर होगा, पैतृक सुख की प्राप्ति होगी, पैतृक ज़मीन का सुख आपको प्राप्त होगा। और ये जब इतना बड़ा एरिया लेके चलता है ना, तो ऐसे लोग अपने ऑफिस और घर को यानी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अच्छे से मेंटेन करते हैं, ये स्थिति भी बताती है। और जब अंदरूनी मंगल ऐसा उभार लेके चले तो ऐसे लोगों का इम्यूनिटी पावर अच्छा होता है। ऐसे लोग को खेल कूद एथलेटिक पर्सनालिटी होती, कहने का मतलब, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो पॉजिटिव साइड हो गई। अब नेगेटिव सुनिए। जब शुक्र और मंगल का हाइट एक हो जाए यानी मैच हो जाए, और ऐसा व्यक्ति अगर सेना पुलिस ये सारी चीज़ों में नहीं है, खेल कूद के फील्ड में नहीं है, सामान्य व्यक्ति है, लेकिन और ऐसा मैच हो जाए, तो ये आपके अंदर में अग्नि तत्व को बढ़ाता है। अब कैसे? मंगल भी अग्नि, शुक्र भी अग्नि, कामुकता, और ये आपका एग्रेशन, दोनों चीज़ें मैच हो रही हैं, तो ऐसे समय आदमी को ये कामुक बनाती है, ठीक है। और अग्नि तत्व की प्रधानता हो और यहाँ पे अगर दुर्बलता आ जाए, ठीक है, तो ये कमजोरी को डिपेंड करता है। ओवर एक्साइटमेंट का प्रॉब्लम ऐसे लोगों का आता है, ठीक है। थोड़ा सा ये गुप्त रोग के तरफ में इशारा देता है, जैसे शीघ्र पतन संबंधित कुछ प्रॉब्लम से दे जाता है। तो अपनी काम इच्छा तो प्रबल है, काम इच्छा की प्राप्ति की तरफ में ज़्यादा मन को अपना मत भटकाइए, ठीक है। उसको एक सामान्य स्थिति में रखिए, और इसकी एनर्जी को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए आप वर्कआउट अगर करते हैं तो अच्छा बात है। डेली बेसिस पे आप अपनी एनर्जी न्यूट्रलाइज़ करें, मेहनत करें, एक्सरसाइज करें, खेल कूद करें, तो इससे आपको काफ़ी लाभ होगा, ठीक है। और एक और यहाँ पे आपके लिए ये चीज़ स्पेशल है बोलना। देखिए, आपकी हार्ट लाइन का कलर बहुत काला है बाकी रेखाओं की तुलना में, ठीक है, थोड़ी डार्क होके चल रही है। और जब ये स्थिति बन रही है तो ये कोलेस्ट्रॉल को बताता है, बीपी कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम को बताता है। धूम्रपान से बचें, ऐसा कोई भी खान पान से बचें जिससे कि आपको आगे जाके हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम आए, कोलेस्ट्रॉल से संबंधित प्रॉब्लम आए। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखें, नहीं तो ये आपको देगा। इसीलिए अगर आप ये वर्कआउट करते हैं, खेल कूद करते हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, मंगल की एनर्जी को न्यूट्रलाइज़ कर रहे हैं, तो फिर ये आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो फिर आपको ये प्रॉब्लम से आप उबर पाएंगे। लेकिन अगर आप एसी में बैठने लगे, ऑफिस में बैठने लगे, तो फिर ये आपको प्रॉब्लम 100% देगा। तो आपको इसको न्यूट्रलाइज़ करना पड़ेगा मंगल को, ठीक है। देखिए,
ये तो हो गई मंगल पे, अंदरूनी पे। बाहरी मंगल पे भी देखते हैं। बाहरी मंगल ठीक है, मानसिक रूप से बली है, कितना भी प्रॉब्लम आए व्यक्ति लड़ता है और लड़ के बाहर निकलता है, ये स्थिति अच्छी होती है। ठीक है, ये रेखा भी ना, ये एक लंबी रेखा अगर मंगल से देखने लगे, अगर ऐसा स्वतंत्र रूप से, ये भी अक्सर मैं ऐसे लोगों के हाथ में देखता हूँ जो फॉरेन में होते हैं या फॉरेन लैंड से विदेशी ज़मीन पे जाके कार्य करते हैं या वहाँ से धन कमाते हैं, ये उनके हाथ में अक्सर देखने को मिलता है। एक तो ये हो गया। अब इनका विदेश में जाके कमाने का कारण देखिए, ये इनकी जीवन रेखा देखो पूरी की पूरी जाके चंद्रमा पे चली गई। एक हाथ की तो गई पूरी की पूरी। ठीक है, हम देखते हैं दूसरे हाथ की क्या कहानी है। ये देखो इनका लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड में भी पूरी की पूरी भाग्य रेखा जाकर चंद्रमा पे चली गई है। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा क्लियर, दोनों हाथ की जब ऐसी रेखा सीधी सीधी चंद्रमा पर चली जाए तो कुछ इंडिकेशन का ज़रूरत नहीं है, क्लियर इंडिकेशन मिल जाता है कि ऐसा व्यक्ति फॉरेन पे जाएगा। आप देखिए, मैं बात कर रहा था चंद्रमा पे। चंद्रमा पे ये मस्त गोलाई लेके चला, ये जीवन आसान बनाता है। कैसे जीवन आसान बनाता है? लोगों का सहयोग, मित्रों का सहयोग, बाहरी व्यक्तियों का सहयोग, जहाँ भी जाएंगे काम करेंगे वहाँ पे कोई ना कोई इनके सपोर्ट में ज़रूर रहेगा। उनका सहयोग मिलता है, लोगों का, व्यक्तियों का सहयोग, तो जीवन आसान हो जाता है। टांग खींचने वाले ऐसे लोगों को कम मिलते हैं, कहने का मतलब। ठीक है, और चंद्रमा जब इस टाइप से गोलाई लेके चले ना, तो ऐसा व्यक्ति को साहित्य में, कला में इंटरेस्ट होता है, शेरो शायरी करना, इन सारी चीज़ों में भी ये समय देते हैं। ठीक है, म्यूजिक में समय देते हैं, म्यूजिक सुनना, ये सारी चीज़ें पसंद होती हैं। बागवानी करना और प्राकृतिक चीज़ों से जुड़ाव रखना, ये सारी चीज़ें इनके अंदर में आती हैं। माता की तरफ विशेष स्नेह ऐसे लोगों का देखा जाता है। अब शुक्र पे बात करूं तो शुक्र तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर लिया हूं। शुक्र का एरिया लंबा है। सुख, भौतिक चीज़, सुख सुविधाओं की चीज़ें आपके जीवन में मिलेंगी। भोग की प्राप्ति आपका मुख्य ध्येय होगा, ऐसा भी आपका नेचर होगा। ठीक है, अब मुख्य रेखाओं पे बात करता हूँ। तो हृदय रेखा पे मैं ऑलरेडी बात किया। देखिए, ये हृदय रेखा की ऐसी स्थिति जो है ना, बहुत सारी चीज़ों को बताती है। इस हृदय रेखा में अगर आप गौर करें, एक भी ब्रांच नहीं है। बिना ब्रांच की हृदय रेखा होना अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती। ठीक है ना, ये संतान से संबंधित चीज़ों के लिए कठिनाई देती है, प्रॉब्लम देती है। ऐसे कभी कभी संतान को लेके लंबी अवधि झेलनी पड़ती है, संतान सुख की प्राप्ति के लिए डिले कराता है, या फिर कभी कभी किसी का नहीं भी होता है। ये ऐसी स्थिति को जनरेट कर देता है। एक तो ये हो गई। दूसरी चीज़, हृदय रेखा जब पूरी की पूरी डार्किश होकर चले ना, तो ये आपके फैमिली के लिए, दाम्पत्य के लिए अच्छा नहीं होता। आप देखो, ये लचक खा रही थी, गुरु का पर्वत उतना अच्छा नहीं, ऊपर से काला हो रहा है। 3 तो यहीं से मेजर आपके नेगेटिव निकल गए। अब चौथा जो सबसे बड़ा नेगेटिव है, लेकिन ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर में कि वो बच रहा है। देखो कैसा, देखो मैं समझाता हूँ। मैं पहले आपको लेफ्ट में लेके चलता हूँ ताकि राइट पे आते बने। ये आपकी मस्तिष्क रेखा स्वतंत्र रूप से जीवन रेखा से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है ना, 1-2 लाइनें हैं जो इनको जाके कनेक्ट कर रही है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे। अब वही चीज़ आपको यहाँ पे देखना है। यहाँ पर भी मस्तिष्क रेखा आपकी जीवन रेखा से अलग है, और यहाँ पर भी 1-2 लाइनें इसको कनेक्ट कर रही हैं। कभी भी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा एक दूसरे से अलग है और दोनों हाथ में अलग हों, तो ऐसे लोगों का अपने पार्टनर से नहीं पटता। कहने का मतलब, दोनों का सोच अलग होता है, दोनों की थिंकिंग अलग होती है, दोनों एक दूसरे का केवल और केवल एक ऑफिशियली रिश्ता निभाते हैं, दिल से नहीं निभाते। समझ गए? ऐसी स्थिति बना के रखता है। अब ये जो धागे जो जोड़ रहे हैं, 1-2 धागे, इसको, ये आपके संस्कार हैं, ये आपका कुल का मान मर्यादा है, जिसके कारण से आप उससे अलग नहीं होना चाहते, नहीं तो ये आपको सेपरेट कर देता।
अगर दोनों हाथ में जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा अलग अलग हो और ये धागे जोड़े ना, क्लियर अलग अलग हो दोनों हाथ में, तो ऐसे लोगों का सेपरेशन हो जाता है, तलाक हो जाता है। लेकिन जब धागे जुड़ने लगे ना तो ये तलाक नहीं होने देगा। अब ये आपको न बाहर निकलने देगा न अंदर रहने देगा, यानी जोड़े रखेगा। चाहते तो आप सेपरेट होना है, अलग होना है, लेकिन ये जोड़ के भी रखेगा, ये स्थिति बनाता है। या फिर आप कंप्रोमाइज़ करेंगे, जैसे कि आपके हाथ में क्लियर दिखता है मुझे, देखो ये धागे जोड़ा आपको और ये कंप्रोमाइज़। तो ऐसे समय में आदमी जो है ना कंप्रोमाइज़ करता है, किसके लिए? अपनी कुल की मान मर्यादा का ख्याल करके या उसके लिए कंप्रोमाइज़ कर लेता है, ना चाहते हुए भी। ये स्थिति जनरेट होती है, जैसे आपके हाथ में दिख रहा है, मुझे पता नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो देखिए कहने का मतलब इंडिकेशन नेगेटिव ज़्यादा मिल दाम्पत्य को लेकर आपने प्रश्न किया, इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा बात कर रहा हूँ। आपका प्रश्न इस पे है, तो देखिए आपको क्या करना चाहिए। देखिए आप मानसिक रूप से बली हैं और मन से भी मजबूत हैं, और आपके अंदर में कंप्रोमाइज़ का नेचर भी, जो अंगूठे पे मैं बात किया था, है ना। तो इनका फ़ायदा उठाइए, समय दीजिए थोड़ा सा, और मैं बता दूंगा आपके लेफ्ट हैंड पे वो जाके मुझे टाइम पीरियड मिल पाया कि ये कब स्थिति नॉर्मल होगी। तो थोड़ा सा समय दीजिए। अभी आप 32 के बताए अपना एज, तो लगभग 3 साल और 35 के बाद में आपके जीवन में जो है ना, ये इस सारे जो झंझटों से आपको थोड़ा तो आराम मिलेगा, आपको थोड़ा सा आराम मिलेगा। तो थोड़ा समय दीजिए। अब देखते हैं मस्तिष्क रेखा पे, लंबाई में प्रॉब्लम नहीं है, लंबाई सही है, हाँ थोड़ी स्ट्रेट खड़ी हुई है। तो ऐसे समय में आदमी जो है ना थोड़ा अड़ियल होता है, मेरी मुर्गी का एक टांग वाली भी बातें करता है, बाकी किसी से करे ना करे इससे करता है, ठीक है, पार्टनर से बोल बोल करेगा ऐसा व्यक्ति, ये होता है। और यहाँ पे जीवन रेखा पे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हूँ। अब देखिए इनके हाथ में जो भाग्य रेखा नहीं है, हम बात कर रहे थे, अब ये इनकी भाग्य रेखा निर्माण कैसे हो रही है। देखो ये एक भाग्य रेखा यहाँ मिली, और ऐसा मान के चला जाएगा कि इसके बाद से इनका भाग्योदय हो गया इस एज से अप टू एंड, क्योंकि कोई भी प्रकार की प्रोग्रेस लाइन भी नहीं, न कोई प्रकार की भाग्य रेखा नहीं। तो ऐसा माना जाएगा कि इस उम्र के बाद से इनके जीवन में स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। तो ये उम्र कब हो रहा है? ये 32 के आसपास का एज आ रहा है, यानी अभी रिसेंट के एज में। ये हो गया 25, 5, 30, 3, 33, 32, 33 पकड़ लो, 32, 33, ठीक है। इसी एज के आसपास से आपका प्रोग्रेस लाइन दिख रहा है, यानी कि इसी एज के आसपास में आपको स्टेबिलिटी मिली होगी, और ये स्टेबिलिटी कुछ बड़ी आपको महसूस हुई होगी, एक कुछ ऐसा लगा होगा कि हाँ अब मैं जाके स्थायित्व हो गया, अब जाके मैं एक स्टेबल हो गया, अब जाके मुझे अर्निंग ठीक ठाक आ रही है, अब मुझे फ्यूचर नज़र आ रहा है। ऐसी जो स्थिति है ना, ये जनरेट हुई होगी अभी रिसेंट में आपके साथ में। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इनके, पहले इस पे बात कर लेता हूँ, फिर लेके चलूँगा लेफ्ट पे। तो यहाँ से तो आपको मैं समझ सकता हूँ कि भाग्योदय हुआ, लेकिन क्या अब आगे बहुत सुपर रहेगा? देखिए ये वो वाली स्थिति नहीं है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हूँ। धन की रेखा जो भी प्रोग्रेस लाइन है, ये भी फैली हुई, ऊपर से आगे की जीवन रेखा फैली हुई, उसके बाद में एक प्रोग्रेस लाइन 42 के बाद में देखने को मिल रही है, वो भी फैली हुई। तो कहने का मतलब देखो भाग्य रेखा का सपोर्ट है नहीं, आप भाग्य के भरोसे बैठेंगे तो आपको नुकसान होगा। आपको अपने एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे, मेहनत खूब करना पड़ेगा, ये मान के चलना पड़ेगा कि आप जितना भी करेंगे हो सकता है 50% आपको मिले, ये ऐसी स्थिति भी बनेगी। लेकिन ये ज़रूर है कि आगे धीरे धीरे स्थिति इम्प्रूव करेगी। वैसे तो स्टेबिलिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है मेरे को, आगे नॉर्मल हो जाएगा ये। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड पे, हाँ यहाँ पर जो स्थिति जो मैं 32 की बात कर रहा हूँ प्रोग्रेस लाइन पे, है ना, यहाँ पे आगे जीवन रेखा का जो फैलाव है ये कंटिन्यू है, ये अच्छी स्थिति नहीं। अगर मैं इसका रिलेशन निकालता हूँ जीवन रेखा से और हृदय रेखा से, तो देखो जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा है ना, रेखा में फैलाव भी बढ़ रहा है, तो ये दोनों का कनेक्शन अच्छा नहीं है हार्ट के लिए,
बच के रहें आप, अपना खान पान पे ध्यान दें, सात्विक भोजन करें, मांस मछली मदिरा है सबसे दूर रहें, नहीं तो ये कोलेस्ट्रॉल से संबंधित प्रॉब्लम आपको देगा, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम देगा और ये आपको परेशान करेगा, क्योंकि जीवन रेखा फैल के चल रही है। हेल्थ का भी आपने पूछा है इसलिए बता रहा हूँ, हेल्थ के लिए अच्छा स्थिति नहीं दिखता है। अगर इस चीज़ को जो मैं बताया था आपको ये न्यूट्रलाइज करें आप तो अच्छा रहेगा। खाना पीना कंट्रोल करें और वर्कआउट करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए लेफ्ट पे लेके चलता हूँ, जो मुख्य बात है वहाँ पे ज़्यादा क्लियर है। देखिए इनके लेफ्ट हैंड पे यहाँ पे एक तिल दिखा पहले तो। अब ये तिल का होना अच्छा नहीं है ये, ठीक है, इसको बहुत अच्छा नहीं कहते। ये कभी ना कभी बच के रहना चाहिए, चोरी वोरी से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा नहीं होता। जीवन में एक आध बार ऐसे लोगों को धन की हानि होती है चोरी के कारण से, ऐसा भी कहा जाता है। दूसरा चीज़ करियर को लेकर, ये आपका पार्ट करियर का पार्ट आता है, कार्य व्यवसाय का पार्ट आता है, उस पर तिल है। तो इसके दोनों पहलू होते हैं, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, ठीक है। तो लेकिन ये है परेशानी देगा आपको, करियर में परेशानी देगा, भले लाभ होगा लेकिन परेशानी भी देगा, ये ऐसी स्थिति बना के रखेगा। और चोरी वोरी से संबंधित अगर चोरी हो चुका है एक बार तो समझो कट गया, नहीं हुआ है तो हो सकता है। मैं तो बात कर रहा था। अब देखिए यहाँ पे इनको एक प्रोग्रेस लाइन है जो क्लियर है और एक प्रोग्रेस लाइन माइंड लाइन पे भी है, और दोनों का एज आ रहा है 37 के आसपास में। ये इन बिटवीन आएगा 36 37 के इन बिटवीन दोनों का एज आ रहा है, पैरेलल दोनों मैच हो रही है। ये अच्छी पॉइंट, ये दोनों मैच हो रही है। अब ये क्या बता रहा है, आने वाले समय में 36 37 इन बिटवीन के एज में आपको एक बड़ा प्रोग्रेस मिलेगा, और ये प्रोग्रेस आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आप मेंटली रिलैक्स हो जाएंगे इस प्रोग्रेस के बाद में। जैसे अभी भी मैं देख रहा हूँ, आप भले ही प्रोग्रेस मिला आपको 32 में, लेकिन उसके बाद भी माइंड लाइन देखो, आप यहाँ से देखो यहाँ तक और उसके बाद की माइंड लाइन देखो। ये माइंड लाइन बहुत अच्छी है, इधर की अच्छी माइंड लाइन, यहाँ पे एक डार्किश होके चल रही है, ठीक है। तो करियर से रिलेटेड भी परेशानी के लिए, और साथ ही साथ में दाम्पत्य से रिलेटेड परेशानी, दोनों चीज़ों में आपको मुक्ति मिल रही है। कब? 36 के बाद में, 36 37 के बाद में। तो यहाँ इसी चीज़ को देखकर मुझे ऐसा लगा था कि आपको समय देना चाहिए दाम्पत्य संबंधित मसलों पे, वो अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अभी 3 साल परेशान रहेंगे आप, ठीक है, 3 साल थोड़े से लड़ाई झगड़े का माहौल आपके बीच में बना रहेगा, ये स्थिति बनेगी। अभी वाद विवाद की स्थिति, दोनों का एक दूसरे का मत सेम ना होना, ये सारी चीज़ें भी बनती हैं। एक और बात यहाँ पर भी देखो अगर आप, तो ये एक 30 अभी जो रिसेंट का जो आपका एज है, ठीक है, यहाँ पर भी कुछ ये देखो, ये डाउनवर्ड लाइन जो है ना इमोशनल सेटबैक को बताता है। तो अभी रिसेंट में बिल्कुल अभी के एज में आपका कुछ ना कुछ कुछ वाद विवाद, कुछ आपका ऐसा कुछ बात जिससे कि आप इमोशनली ड्रेन हो रहे हों दाम्पत्य में, ऐसी घटना घट रही होगी। अगर ऐसी कोई स्थिति नहीं है तो ये भी स्थिति बनाती है कि ऐसे समय में आदमी का कहीं ना कहीं धन ऐसी जगह फंसता है जहाँ से फिर वापस नहीं आता। तो मुझे वो धन की स्थिति बहुत कम लगती है, क्योंकि बहुत छोटी रेखा है, बहुत छोटी रेखा है, ठीक है। तो ये इमोशनली ड्रेन कर रही है आपको, वाद विवाद की स्थिति हो सकती है, वे विचार ना मिलना, कुछ ऐसा है जिसके कारण से आप हर्ट हो रहे हो या होगे या हो रहे हो, बिल्कुल ही अभी की एज में, रिसेंट की एज में आ रही है ना। तो ये स्थिति बनी हुई है। तो वही है, अभी थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, समय अभी उतना अच्छा नहीं। 36 37 के बाद में स्थिति इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। अब लेके चलते हैं आपको इनके राइट हैंड पे। तो यहाँ पे हम देख रहे थे, भाग्य रेखा पे बात कर रहे थे। तो भाग्य रेखा की स्थिति में बस इतना ही बता पाएंगे। जीवन रेखा में जो प्रोग्रेस लाइन दिखती है हम वहाँ से पकड़ लेंगे कि हाँ चलो यहाँ से इनको स्टेबिलिटी मिली, लेकिन वो स्टेबिलिटी केवल स्टेबिलिटी है, धन का संचय नहीं है, क्योंकि बिल्कुल शून्य है, बिल्कुल शून्य इधर पे भाग्य रेखा। तो जो आ रहा है वो जा रहा है, बस गाड़ी चल रही है, जो आ रहा है वो जा रहा है, ऐसी स्थिति बनी हुई है।
संचय की स्थिति जनरेट नहीं हो पा रही है, चाहे कारण कुछ भी हो, मल्टीपल वे हो सकते हैं खर्च के, ऐसी स्थिति बन रही है। और खर्च के मल्टीपल वे से ज़्यादा मुझे लगता है डिपेंडेंट पे, जो मैं अंगूठे पे बात किया, दोनों फैलेंज बराबर है। तो ऐसे समय में डिपेंडेंट पे खर्च बहुत होता है, जवाबदारियाँ बहुत ज़्यादा लेके आदमी चलता है कि जवाबदारियों की पूर्ति करते करते ही समय बीतते रहता है, ये स्थिति बन रही है। ठीक है, आगे जो आपकी स्थिति इम्प्रूव होगी, वो स्थिति इम्प्रूव होगी आपको 42 के बाद। 42 से 50 तक का पीरियड आपका ठीक ठाक बीतेगा आपके हस्त के हिसाब से। ये जो पीरियड रहेगा, यहाँ पे भाग्य रेखा दिखाई तो दे रही है एटलीस्ट, तो यहाँ पे आपको 42 से 50 के बीच में संचय अच्छा होगा, वहाँ पे कुछ ठीक ठाक आप कर पाएंगे, ये स्थिति दिख रही है। देखिए, जब ऐसी स्थिति बने ना, तो मंगल को जागृत कीजिए। आपका मंगल आपको बहुत कुछ देगा, आप मेहनती हैं, ठीक है, तो मेहनत को बढ़ाइए और उसके बाद में भाग्य के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि भाग्य रेखा का ना होना दो मायने दिखाता है। एक तो भाग्य का सपोर्ट ना मिलना, दूसरा चीज़ ऐसे आदमी के पास में रेखा क्या लिमिट होती है ना, रेखा मतलब लिमिटेशन। अब रेखा ही नहीं है मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है, तो हो सकता है आप अपने मेहनत के दम पर वो सब अर्जित कर लें जो किसी ने सोचा ना हो। तो ये अच्छी स्थिति भी बनती है, बुरी स्थिति भी बनती है। तो देखिए, आपको मेहनत करना पड़ेगा, मैं सार बात बोलता हूँ। भाग्य के भरोसे मत रहिए, बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल करें ऐसा कोई चिन्ह भी नहीं दिखा मुझे, एक सामान्य स्थिति दिखी है। धन का संचय की बात करें तो 42 के बाद में मुझे लगती है अभी की स्थिति में जवाबदारियों पे बहुत खर्च होगा, दाम्पत्य पे खर्च होगा, पति पत्नी के बीच में 2-3 साल का अभी पीरियड कठिन है, उसके बाद में फिर नॉर्मल हो जाएंगी चीज़ें। 36-37 से आपके जीवन में बाहर आएगी, ये मान के चलना आप, ठीक है। 36-37 के एज से आपके लाइफ में इम्प्रूवमेंट, स्टेबिलिटी, मानसिक शांति, सारी चीज़ें आपको मुहैया हो जाएंगी। तो ये था आपके हाथ का विश्लेषण। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।